चलिए, केमिकल बॉन्डिंग में आज का जो अपना पॉइंट है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इन डिटेल देखने वाले हैं, सब लोग जरा ध्यान से देखना है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड हम डेफिनेशन ऑलरेडी देख चुके थे। बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड formed by equal sharing of इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल शेयरिंग होगा, नो ट्रांसफर। आयोनिक में ट्रांसफर होता है, इसमें क्या होने वाला है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जनरली ये बनता कैसे है? तो इसमें आपको याद रखना है कंडीशन, जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स या ग्रुप्स है दे हैव नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। तो या तो ये सेम एटम्स के बीच में होता है, सेम एटम्स, जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, Cl जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में शेयरिंग करेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग करने के बाद इक्वल शेयरिंग हो जाएगा। दोनों का नेगेटिविटी क्या है यहाँ पर? सेम। और बीच में ये जो आपको दिख रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने वाले हैं, इस तरह इसको शो करते हैं Cl बॉन्ड Cl, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एकदम उधर, एकदम इधर टर्मिनल पे। तो या तो सेम एटम्स रहेंगे या दे हैव नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या रहती है उनमें? नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, En वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो कार्बन CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl, मतलब अगर आप इसको देखेंगे तो कार्बन बॉन्ड Cl इस तरह से है और यहां पर है 3 हाइड्रोजन, तो कार्बन का नेगेटिविटी 2.5, इसका 3, तो नियरली सेम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो ये बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने से होता क्या है? नाइदर एलिमेंट, या जिसको हम एटम बोल रहे हैं यहां पर, ठीक है, लूज इलेक्ट्रॉन और नाइदर नॉर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब गेन जिसको बोलते हैं, एक्सेप्ट का मतलब यहां पर कौन है? गेन। तो ना तो ये गेन करता है ना लूज करता है, मतलब नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मोनोवैलेंट कोवैलेंट। मोनोवैलेंट कोवैलेंट जो एक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन शेयरिंग किया है, H बॉन्ड H, जिसको हम शो करते हैं H2। वैसे अब मैं थोड़ा रिवर्स जाकर आपको बताता हूं, जैसे अभी हमने देखा Cl2, यानी अगर आप इसको बॉन्ड फॉर्म में शो करेंगे तो ऐसे, और लेविस स्ट्रक्चर बताएंगे आप इसका, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और लोन पेयर उसके पास होते हैं, ये लेविस स्ट्रक्चर या डॉट स्ट्रक्चर है, ये मोनोवैलेंट हो गए। वैसे ही HCl हो गया, जिसको हम बोलते हैं H बॉन्ड Cl। अरे पहले समझो पप्पू, इधर देखो, कुछ भी नहीं आएगा, पहले सब हवा में है, दोनों लिख रहे हैं, है ना। तो H बॉन्ड Cl, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन H का है और बाकी इलेक्ट्रॉन किसके हैं? Cl के इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको क्रॉस से बताया मैंने, ठीक है। इक्वल शेयरिंग, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, डाइवैलेंट कोवेलेंट भी होते हैं। डाइवैलेंट कोवेलेंट बॉन्ड, डाइवैलेंट कोवेलेंट बॉन्ड में अगर आप देखेंगे यहां पर, जिसमें डबल बॉन्ड बनता है, 2 लाइन से हम इसको शो करते हैं, 2 डैश, ठीक है। जैसे O2, अगर आप ऑक्सीजन देखेंगे तो O डबल बॉन्ड O,
लेकिन इसको अपने इलेक्ट्रॉन शो करना है तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया आपस में। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया मतलब डबल बॉन्ड, और ये 2 लोन पेयर तो ऑलरेडी होते हैं उसके पास, ये आपको याद रखना है, ठीक है? ओके, ये 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए डाइवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। ओके, वैसे ट्राइवेलेंट भी होते हैं, ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले, कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं यहां पर N2, N2 में क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N, और हम पहले देख चुके हैं कि इसके पास एक लोन पेयर होता है, पता है ना? और अगर इसका हम लेविस या डॉट स्ट्रक्चर बताना चाहे तो 3 बॉन्ड के लिए अपने को यूज करना पड़ते हैं 3 पेयर्स। समझा आपको? तो ये कोवेलेंट है, इक्वल शेयरिंग से। यहां पर एक एक शेयर किया है, यहाँ 2 शेयर किया है, यहाँ पर 3 शेयर किया है। आपको समझा? इसको लिखो जल्दी फास्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं।